नमस्कार। ऑफबिट वन में आपका स्वागत है। मैं संजय उपाध्याय। चुनाव सन निकट है और इस बीच पावर हाउस में वायरस लग गया है। पावर हाउस शायद आप समझ गए होंगे, नहीं तो मैं बता दूं, लालू की सत्ता, तेजस्वी की सत्ता को पावर हाउस कहते हैं। निर्विवाद एक जमाना था जब लालू प्रसाद यादव की सत्ता को चुनौती देने वाला बिहार में कोई नहीं था। लालू यादव के घर, परिवार और उनकी सत्ता को ही पावर हाउस कहा है। अब उस पावर हाउस में वायरस लग गया है। वायरस की स्थिति यह है कि तेज प्रताप यादव, उनके बड़े पुत्र, अलग अब वो अपना तीर कमान लेकर श्री कृष्ण की भूमिका में महुआ में हैं। अलग उन्होंने पार्टी भी बना ली है और उधर तेजस्वी उनकी महुआ की एक सभा में जाकर उन्होंने भाषण दिया है। भाषण के दौरान नरेंद्र मोदी के खिलाफ कई तरह की अभद्र टिप्पणियां वहां के लोगों ने की, जिसे तेज प्रताप ने कहा कि मेरे क्षेत्र में किसी महिला के बारे में अभद्र टिप्पणी, असंसदीय भाषा का प्रयोग बिल्कुल नहीं होगा और इसके लिए मैं मुकदमा तक करूंगा, केस तक करूंगा। तो क्या वो तेजस्वी प्रसाद यादव पर भी करेंगे? तेजस्वी प्रसाद यादव की मौजूदगी में वहां नरेंद्र मोदी के खिलाफ अभद्र टिप्पणियां की गई। बहरहाल ये बात तो हो गई। दूसरी बात रोहिणी आचार्य की, उनके पुत्री जिन्होंने किडनी दान दी, एक आदर्श पुत्री के रूप में उन्होंने अपने पिता की जान बचाई। सिंगापुर में रहती हैं, हाल में आई। जैसे ही उन्होंने संजय यादव को तेजस्वी प्रसाद यादव की कुर्सी पर देखा, वैसे ही उन्होंने टिप्पणी की कि कुर्सी बराबर शीर्ष पद के लिए होता है। और इसके बाद मामला काफी बिगड़ गया। बिगड़ने के बाद हालत ये हुई कि उनके घर में ही विवाद शुरू हो गया। हालत ये, जो जानकारी मिली उस समय तेजस्वी प्रसाद यादव समस्तीपुर में थे। समस्तीपुर से ही उन्होंने अपने पिता लालू प्रसाद यादव फोन को किया और फोन करके कहा कि घर को संभाले। खैर उन्होंने शायद रोहिणी आचार्य को कुछ बातें कही होंगी। क्या बातें कही इसकी जानकारी नहीं, लेकिन मैं आपको बता दूं, अचानक उन्होंने अपना अकाउंट को, एक्स अकाउंट को वो बिल्कुल अलग कर दिया, प्राइवेट कर दिया। लेकिन आज की खबर है, ताजा खबर है कि रोहिणी आचार्य ने अकाउंट को पुनः ऑपरेट करते हुए उसमें उन्होंने अपने परिवार के सभी सदस्यों को अनफॉलो कर दिया है। उनके 61 फॉलोअर्स थे, सभी 61 फॉलोअर्स को कर दिया है अनफॉलो। और महज 3 को उसमें रखा है, जिसमें एक राहत इंदौरी भी है, एक उनके पति हैं और एक उनके शायद पति के कोई मित्र है। तो रोहिणी आचार्य लगभग बागी के रूप में सामने आ रही हैं और उन्होंने लिखा है कि उन्हें पद की कोई न तो कोई आकांक्षा है, न कोई लालसा है, न कोई महत्वाकांक्षा है। हालांकि पिछली बार उन्होंने छपरा से उन्होंने अपनी किस्मत की आजमाइश की थी, जहां वो राजीव प्रताप रूड़ी से हार गए थे। मामूली मतों के अंतर से हारे थे। लेकिन मैं बता दूं आपको कि मीसा भारती भी लोकसभा चुनाव एक बार हारी थी और हारने के बाद उन्हें ससम्मान लालू प्रसाद यादव ने राज्यसभा में भेजा था। तो क्या उनका ये लिखने का मकसद क्या है रोहिणी का? अगर पॉलिटिकल मकसद नहीं है, राजनीतिक मकसद नहीं है, उद्देश्य नहीं है, तो फिर ये लालसा, आकांक्षा, महत्वाकांक्षा की बात क्यों? मतलब स्पष्ट है कि पावर हाउस में, लालू के पावर हाउस में वायरस लग गया है। बेटी बागी हो चुकी है, बेटा बागी हो चुका है। यहां तक जानकारी मिली है कि तेजस्वी प्रसाद यादव के खिलाफ अब जो आज की जानकारी है, लालू प्रसाद यादव ने भी कुछ नसीहत दी है या चेतावनी दी है और राबड़ी देवी ने भी
चेतावनी देते हुए कहा है कि पूरे परिवार को वो एक साथ लेकर चलें, जैसे वो पहले लेकर लालू प्रसाद चला करते। खैर, लालू प्रसाद यादव की एक उम्र हो गई है और वो मल्टीपल डिजीज से सफर कर रहे हैं और इस सफरिंग के बाद भी मेंटली, मानसिक रूप से काफी उर्वर है। और यही कारण है कि राजनीति का चक्र, भले ही सुदर्शन चक्र की बात तेज प्रताप करते हो, लेकिन राजनीति का चक्र अभी भी उनके हाथ में। एक चीज और मैं बता दूं आपको, 2025 के जनवरी की बात है। 2025 की जनवरी में राष्ट्रीय जनता दल के संविधान में एक बदलाव आया था और वो बदलाव, संशोधन हुआ था। उसमें पार्टी का सिंबल, टिकट देने की बात वो प्रदेश अध्यक्ष के हाथ में भी आ गई थी, प्रतिपक्ष के नेता के हाथ में भी ये शक्ति आ गई थी। और उसी के बाद से वो तेजस्वी प्रसाद यादव की मनमानी बढ़ गई थी और इस मनमानी के पीछे कारण बताया जाता है संजय यादव जी को। ये संजय जो राज्यसभा के सदस्य हैं, आईटी प्रोफेशनल हैं, खुद को एनालिस्ट कहते हैं, लेकिन लग रहा है कि वो बिहार के एनालिसिस को भूल चुके हैं। नतीजा पावर हाउस में, माने लालू फैमिली में वायरस लग गया है। धन्यवाद, मैं फिर मिलूंगा। तब तक के लिए आप मुझे इजाजत दें। खबर अच्छी लगे शेयर करें, बटन दबाएं, इससे मुझे खुशी होगी। धन्यवाद।